जय हिंद जय भारत दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और दोस्तों हम ऐसे ही प्रश्न लेके आते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों अपनी तैयारी उस लेवल की कीजिए कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएँ कामयाबी को अपना गुलाम बना लें। और दोस्तों बस आप अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से और नैतिकता से करते रहें। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेती आंदोलन का सूत्रपात किस वर्ष किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा 1994, बी 1992, सी 1996 और डी है सन 1998। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सन 1996। ठीक है, जो हमारा दोस्तों मेती आंदोलन का सूत्रपात हुआ था दोस्तों यह हुआ था सन 1996 में। और दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया था हमारे कल्याण सिंह रावत जी ने। ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी ने ही मेती आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लें। और दोस्तों आंदोलन से कुछ फैक्ट है आपको बताना चाहूँगा, नोट कर लें। दोस्तों जो हमारा रवाई आंदोलन हुआ था दोस्तों यह हुआ था 30 मई 1930 को। ठीक है, जो हमारा रवाई आंदोलन है 30 मई 1930 को हुआ था। ऐसे ही दोस्तों हमारा जो रक्षा सूत्र आंदोलन है दोस्तों इसकी शुरुआत की थी हमारे सुरेश भाई जी ने। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी सन 1994 में। ऐसे ही हमारा दोस्तों झपटो छिनो आंदोलन है, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 21 जून 1998 को। और दोस्तों ऐसे ही हमारा एक आंदोलन और है पानी राखो आंदोलन। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की थी सच्चिदानंद भारती जी ने। सच्चिदानंद भारती जी ने ही दोस्तों पानी राखो आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, नोट कर लें और याद भी करें। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संरक्षण आरक्षित नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा आसन बैराज, बी है झिलमिल ताल, सी है पवालगढ़ और डी दिया हुआ है नंदा देवी संरक्षण आरक्षित। तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि संरक्षण के लिए आरक्षित नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा आसन बैराज है यह भी संरक्षण के लिए आरक्षित है, पवालगढ़ भी, और दोस्तों नंदा देवी संरक्षण के लिए आरक्षित है। लेकिन दोस्तों जो हमारे झिलमिल ताल है यह संरक्षण के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि दोस्तों जो हमारा झिलमिल झील है दोस्तों यह संरक्षण के लिए आरक्षित है। झिलमिल ताल संरक्षण के लिए आरक्षित नहीं है, झिलमिल झील जो है संरक्षण के लिए आरक्षित है। नोट कर ले दोस्तों। और ऐसे प्रश्न अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो दोस्तों बड़ी ही ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ें और फिर उसका आंसर दें। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है। ए ऑप्शन है हमारा चंपावत, बी है रुद्रप्रयाग, सी है टिहरी और डी है पिथौरागढ़। तो दोस्तों जो हमारा धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है प्यारे साथियों यह हमारे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है हमारी धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे ए है बलभद्र शाह जी, बी है फतेहपति शाह जी, सी है महीपति शाह जी और डी है मान शाह जी। तो दोस्तों जो हमारे फतेहपति शाह जी हैं दोस्तों इन्हीं जो है गुरु राम राय को आश्रय दिया था। ठीक है, इन्हीं गुरु राम राय को आश्रय दिया था। अगला प्रश्न है, श्री देव सुमन बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा 23 जुलाई, ऑप्शन बी है 24 जुलाई, सी है 25 जुलाई और डी है 26 जुलाई। तो दोस्तों जो हमारा श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस है दोस्तों यह मनाया जाता है 25 जुलाई से। ठीक है, 25 जुलाई को हमारा श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको इनसे बताना चाहूँगा कि जो हमारे श्रीदेव सुमन जी हैं इनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी दोस्तों। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1944 को। सन 1944 में श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी। और दोस्तों एग्जाम में एक बार यह भी पूछ लिया था कि जो हमारे श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस है यह प्रथम बार कब मनाया गया था। हाँ दोस्तों, जो हमारे श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस है यह प्रथम बार कब मनाया गया था। तो दोस्तों यह मनाया गया था सन 1946 में। सन 1946 में प्रथम बार श्री देव सुमन बलिदान दिवस मनाया गया था। नोट कर ले दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है,
मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा ए दिया हुआ है श्री देव सुमन, बी है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है श्रीमती विजय लक्ष्मी और डी दिया हुआ है ये सभी। तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि श्रीनगर में 1938 में होने वाले राजनीतिक सम्मेलन में इनमें से किस किसने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों, इन सभी ने भाग लिया था। श्रीनगर में आयोजित होने वाले राजनीतिक सम्मेलन में इन सभी ने भाग लिया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मरोज क्या है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है समहारा हथियार, ऑप्शन बी है सिक्का, सी है जनजातीय त्योहार और डी है मापने की इकाई। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसमें दोस्तों एक शब्द दे देते हैं आपको और उससे पूछते हैं कि यह क्या है या फिर किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो हमारा मरोज है दोस्तों, यह हमारे जनजातीय त्योहार से संबंधित है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। मरोज एक जनजातीय त्योहार है। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सिंचाई, बी है जैव प्रौद्योगिकी, सी है भू अभिलेख और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा देवभूमि सॉफ्टवेयर है प्यारे साथियों, यह भू अभिलेखों से संबंधित है प्यारे साथियों। यह उत्तराखंड में हमारे भू अभिलेखों से संबंधित है देवभूमि सॉफ्टवेयर, याद रखें प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है सन 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा हरगोविंद पंत, बी है बद्रीदत्त पांडे, सी है जयदत्त जोशी जी और डी है दोस्तों हमारा गोविंद वल्लभ पंत। तो प्यारे साथियों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दोस्तों। जयदत्त जोशी जी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा। कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हमारे जयदत्त जोशी जी ने। ठीक है। और दोस्तों यह हुआ था सन 1917 में। और प्यारे साथियों जो हमारा कुमाऊं परिषद अधिवेशन है दोस्तों, यह एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। इससे परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न तो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं इसके आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, नोट कर लें प्यारे साथियों। और इसको कभी भी भूलना मत प्यारे साथियों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन फैक्ट को कभी भी मत भूलना प्यारे साथियों। इन्हीं प्रश्न की परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों जो हमारा कुमाऊं परिषद है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1916 को। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1916 में। और दोस्तों यह चला था सन 1916 से और 1926 तक। साल 1916 से 1926 तक 10 वर्ष चला था दोस्तों। और प्यारे साथियों आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा कुमाऊं परिषद है दोस्तों, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में 1917 में और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे जयदत्त जोशी जी ने। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा दूसरा अधिवेशन हुआ था प्यारे साथियों, यह हुआ था हल्द्वानी में और सन 1918 में और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे तारादत्त गेरोला जी ने। तारादत्त गेरोला जी ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। ठीक है, नोट कर लें। और प्यारे साथी जो हमारा तीसरा अधिवेशन है यह हुआ था कोट द्वार में और सन 1919 में और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे बद्रीदत्त जोशी जी ने। जी हाँ दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे नहीं, बद्रीदत्त जोशी जी ने हमारे तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दोस्तों जो हमारा चौथा अधिवेशन है दोस्तों, यह हुआ था हमारे काशीपुर में और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे हरगोविंद पंत जी ने। हरगोविंद पंत जी ने जो है चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दोस्तों जो हमारा पांचवा अधिवेशन है दोस्तों, यह हुआ था टनकपुर में और दोस्तों यह हुआ था सन 1923 को। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी हमारे बद्रीदत्त पांडे जी ने। तो दोस्तों जो हमारा आखिरी अधिवेशन था प्यारे साथियों, इसकी अध्यक्षता की थी हमारे मुकुंदी लाल जी ने और यह हुआ था दोस्तों रानीखेत में हुआ था दोस्तों 1926 को। और प्यारे साथियों जो हमारी अधिवेशन है 1917, 1918, 1919 और 1920 तक दोस्तों यह कंटिन्यू हुए हैं दोस्तों। यह अधिवेशन हमारे 4 अधिवेशन जो है कंटिन्यू चले हैं दोस्तों। फिर जो हमारा पांचवा अधिवेशन था यह 1923 में हुआ और दोस्तों जो हमारा छठा अधिवेशन था यह हुआ था हमारे 1926 में। और प्यारे साथियों परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, गढ़वाल में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? तो दोस्तों यह था हमारा कोट द्वार का अधिवेशन जो 1919 में हुआ था दोस्तों।
यह गढ़वाल में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे बद्रीदत्त जोशी जी ने। जी हाँ दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी जी ने। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। और अगला हमारा प्रश्न है, सन 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा पुरुषार्थ, ऑप्शन बी है गणदेश, सी है विशाल कीर्ति और डी है तरुण कुमाऊं। तो दोस्तों जो सन 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था दोस्तों, यह था दोस्तों हमारा तरुण कुमाऊं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है तरुण कुमाऊं। और दोस्तों परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हैं, इन्होंने एक मासिक जो समाचार पत्र है तरुण कुमाऊं, इसका प्रकाशन कब किया था? तो यह किया था दोस्तों सन 1922 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? ऑप्शन ए है हमारा 2018, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2020 और ऑप्शन डी है 2021। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा प्यारे साथियों 2018। ठीक है, 2018 में जो है दोस्तों उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था, याद रखें। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है हमारा ए 1992, बी है सन 1993, सी 2007 और डी है 2016। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर होगा 2016। ठीक है दोस्तों, फैक्ट भी बहुत दूर दूर के दिए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम 2016 में पारित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में उद्योग का काशी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा काशीपुर, बी है रुद्रपुर, सी है बाजपुर और डी है खटीमा। ठीक है, डी है हमारा खटीमा। तो प्यारे साथियों इसका हमारा राइट आंसर होगा काशीपुर। ठीक है, काशीपुर में उत्तराखंड में जो हमारा काशीपुर है दोस्तों, उससे ही उद्योग का काशी कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुंदर बहुगुणा को जमनालाल बजाज पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए हमारा सन 1982, बी है सन 1984, सी है 1986 और डी है सन 1988। तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी को जो जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला था दोस्तों, यह मिला था हमारे सन 1986 में। ठीक है, सन 1986 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों। सुंदरलाल बहुगुणा को जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला था सन 1986 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है इंद्रमणि बडोनी, बी है श्रीदेव सुमन, सी है हेमवती नंदन बहुगुणा और डी है हमारा बद्रीदत्त पांडे जी। तो दोस्तों जो हमारा गढ़वाल का अभिमन्यु कहा गया है, यह हमारे श्रीदेव सुमन जी को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चाला विवाह रस्म किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा थारू, बी है जौनसारी, सी है भोटिया और डी है राजी। तो दोस्तों परीक्षा में यह पूछा जा चुका है कि जो चाला विवाह प्रथा है दोस्तों, यह किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए यह थारू जनजाति से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, चाला विवाह रस्म जो है थारू जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मोटर्स यूनियंस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए हमारा सन 1940 है, ऑप्शन बी 1939 है, ऑप्शन सी है 1941 है और ऑप्शन डी है 1945 है। तो दोस्तों जो हमारा कुमाऊं मोटर यूनियंस की स्थापना है दोस्तों, यह हुई थी सन 1939 को। सन 1939 में हमारे कुमाऊं मोटर यूनियंस की स्थापना हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो, जो हमारा गढ़वाल मोटर्स यूनियन है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी सन 1941 को। जी हाँ दोस्तों, गढ़वाल मोटर्स यूनियंस की स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1941 में। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना पैदा करें। अगला प्रश्न है, किस स्थान को उत्तराखंड में सेल देश कहा गया है? ऑप्शन ए हमारा श्रीनगर, बी है गोपेश्वर, सी है बद्रीनाथ और डी है हमारा गंगोली घाट। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में जो सेल देश कहा गया है यह हमारे ऑप्शन डी राइट आंसर है, गंगोली घाट को कहा गया है। दोस्तों गंगोली घाट को ही उत्तराखंड का सेल देश कहा गया है, या सेल प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों। जिसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगोली घाट। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप दोस्तों को देना है कमेंट में।
दोस्तों कमेंट में इसका आंसर जरूर दें जिस दोस्त को इसका आंसर पता है। प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।